नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ माता की एक सच्ची व्रत की कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 7 लड़की थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सभी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के लड़के भोजन करने आए तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन बोली, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, आज मैं चाँद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं जा रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और उन्होंने वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। थोड़ी देर बाद घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब तुम अपना भोजन कर लो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से बोली, देखो चांद निकल आया है, आप सभी अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद निकलने में समय है, ये तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं, जिससे तुम अपना व्रत खोल सको। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात अनसुनी तक कर दी और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार उसका करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया, जिससे भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हुए और इस कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया। लड़की के घर का सारा धन पति की बीमारी में ठीक कराने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने द्वारा किए गए पाप का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर विधि विधान से चतुर्थी का व्रत किया और सभी से आशीर्वाद ग्रहण किया। लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। साथ ही गणेश भगवान ने उससे धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा माता की जय। ये हमारी दूसरी कहानी हो गई।